हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के टाइम जो हमें स्टिचेस आते हैं, टाके आते हैं, उनकी हम केयर कैसे करें, किस तरह से हम उनकी देखभाल करें कि वो टूटे नहीं और ना उनमें पस पड़े। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, दोनों में स्टिचेस आते हैं आजकल। नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आना नॉर्मल बात हो गई है, क्योंकि 2 स्टिचेस, 4 स्टिचेस, 6 स्टिचेस या फिर 7 स्टिचेस नॉर्मल बात है। क्योंकि बेबी को आने के लिए जो रास्ता होता है बाहर निकलने के लिए वजाइनल डिलीवरी में, उसमें भी स्टिचेस आते हैं और उनकी केयर करना भी सी सेक्शन डिलीवरी की तरह ही है। बस वो थोड़ा जल्दी हील हो जाते हैं। सी सेक्शन में हमें अंदर भी बहुत स्टिचेस होते हैं, इस वजह से उनमें टाइम लगता है। अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है तो आप जब डिस्चार्ज होकर आते हैं तो गर्म पानी में, टब में गर्म पानी करके, नॉर्मल हल्का गर्म पानी करके आपको उन स्टिचेस की सिकाई करनी है अच्छे से। उसके बाद उनको कॉटन क्लॉथ से क्लीन करना है। जो डॉक्टर ऑइंटमेंट, ट्यूब या फिर आपको पाउडर देते हैं वो आपको लगाना है प्रॉपर। नॉर्मल डिलीवरी में आप जब बैठते हैं फीड करवाने के लिए, आपको सपोर्ट से ही बैठना है उसमें भी। प्लस आप कोशिश कीजिए फीड करवाते टाइम पिलो सपोर्ट लें बेबी को फीड करवाने के लिए। जब फीड करवाते हैं, दूसरा आपको पैरों को फोल्ड करके, लेग्स को फोल्ड करके नहीं बैठना है। अगर आप लेग्स को फोल्ड करके बैठेंगे तो स्टिचेस पर प्रेशर पड़ता है वजाइना में और वो टूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको लेग्स को सीधा करके तब आपको फीड करवाना है। और अगर आपके यहाँ सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो सी सेक्शन डिलीवरी में भी आपको सीधा, जब लेटते हैं तो एकदम से सीधा ही नहीं उठना, आपको करवट लेकर आराम से तब उठना है सी सेक्शन डिलीवरी में। क्योंकि हमारे स्टिचेस पर बहुत जल्दी प्रेशर पड़ता है, चाहे वो अंदर के स्टिचेस हैं या बाहर के। डॉक्टर आजकल डिज़ोल्व वाले स्टिचेस लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट उन टाँकों में पस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि गंदगी ना हो। हमें अपने उन स्टिचेस को डेली नहाना है। जब डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आप अब डेली नहा सकते हो, तब आपको डेली नहाना है। कॉटन क्लॉथ से उन स्टिचेस को आराम से, सॉफ्ट हैंड से आराम से सॉफ्टली आपको क्लीन करना है। ऑइंटमेंट लगाना है, ट्यूब लगाना है या पाउडर लगाना है। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी तो मुझे डॉक्टर ने पाउडर लगाने दिया था, उनसे बहुत जल्दी मेरे स्टिचेस हील हुए थे बाहर वाले। तो आपको पाउडर ज़रूर लगाना है, डेली नहाना है। क्योंकि अगर स्टिचेस में गंदगी होगी तो पस पड़ जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, हो सकता है वहाँ पर छोटे छोटे दाने से आ जाएं जिनमें से मवाद निकलती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, खासकर गर्मी का सीज़न और रेनी सीज़न। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बहुत जल्दी कैचअप करते हैं हमारी बॉडी को। तो इसीलिए आपको उन वहाँ पर सफाई रखनी है। पसीना कम से कम आने देना है। ज़्यादा पसीना आएगा तो भी वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टिचेस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आप जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है, आपको करवट लेके ही उठना है, पिलो सपोर्ट से बैठना है। फीड करवाते टाइम बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठे नहीं रहना है, आपको लेटना है, थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाओ। तो आपके स्टिचेस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। स्टिचेस को हील करने के लिए आपको डेली मॉर्निंग में, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको अजवाइन का पानी पीना है। अजवाइन के पानी में अगर आपको टेस्ट अजीब सा लगता है तो आप उसमें हल्का सा लेमन यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, जैगरी गुड़ डाल सकते हैं। उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपके लिए फ़ायदा भी करेगा। बट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है अगर गर्मी का टाइम है। और पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको पानी पीना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, हाइड्रेशन बना रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको, स्टिचेस अच्छे जल्दी हील हो जाएंगे। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कोशिश करना है आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। अगर 3 से 4 भी नहीं पी पाते हैं तो 2 लीटर तो एटलीस्ट 2-2.5 लीटर पीना ही पीना है आपको डेली। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके स्टिचेस बहुत जल्दी हील हो जाएंगी। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी को लेकर कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपका उसको रिप्लाई दूँगी। थैंक यू गाइज़।